नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 11 16 से 19 पर विचार करते हैं। सुनिए। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो न खाता और न पीता है, और वे कहते हैं उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह प्रभु की वाणी है। हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हम सर्वज्ञ हैं। हम स्वयं की विचारधाराओं से इतने बंधे हैं कि हम सच्चाई के लिए खुले नहीं हैं। भले ही अक्सर हम मुक्त विचार होने का दावा करते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत की गई किसी भी चीज़ पर मंथन करने का ऐसा एक कारण ढूंढते हैं जो कि तर्कशुद्ध भी नहीं होता। यीशु भी यही बात कर रहे हैं जब वह कुछ ऐसा कहते हैं जो एक पहेली की भांति लगता है। हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नाचे ही नहीं, हमने विलाप किया और तुमने शोक नहीं मनाया। इसमें क्या मतलब था उनका? चलिए अब हम शब्दों को विघटित करते हैं। बच्चे बाजार में खेल रहे हैं। कुछ लोग शादी का संगीत बजाना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी लोग चिल्लाते हैं, नहीं, हम आज नाचना नहीं चाहते हैं। इसलिए वे अंतिम संस्कार वाला संगीत बजाते हैं। लेकिन अन्य चिल्लाते हैं, नहीं, आज हम दुखी नहीं होना चाहते हैं। उन्हें कुछ भी भाता नहीं है, और चाहे कुछ भी हो वे गलतियां ढूंढते हैं। जब जॉन बैप्टिस्ट एक वैराग्यमय और सीधे साधे जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई दिए और लोगों को पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि उसमें एक अपदूत है। फिर जब यीशु लोगों को परमेश्वर के राज्य का जश्न मनाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने यीशु पर लोलुपता और शराबी होने का आक्षेप किया। हम आज भी वही होते देखते हैं। हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, और जब हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनना है, तो ना केवल हम ईश्वर के संदेश के लिए अपने दिलों को बंद करते हैं, हम उन लोगों की अवमानना भी करते हैं जो ईश्वरीय संदेश की घोषणा करते हैं और उनकी गलती ढूंढते हैं। यही शास्त्रियों और फरीसियों ने भी किया जब उन्होंने जॉन पर अपदूत के वश में होने का और यीशु पर ढोंगी मसीहा होने का आरोप लगाया। लेकिन यीशु ने कहा, बुद्धि का प्रमाण उसके कर्मों से है। एक अन्य उदाहरण में यीशु ने कहा है कि पेड़ को उसके फल से जाना जाता है। लूका 6:43 से 45 में देखें। या यदि आप अधिक आधुनिक वाक्य रचना पसंद करते हैं, तो एक व्यंजन के स्वाद का प्रमाण उसे खाने पर ही मिलता है। अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य केवल परिणामों से ही आंका जा सकता है, ना कि उसके दिखावे से या व्याख्या से। हालांकि आज इसे देखने के लिए शास्त्री और फरीसी नहीं है। जॉन और यीशु के प्रचार कार्य अभी भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि फरीसी और शास्त्री इतिहास में केवल एक उल्लेख मात्र बन के रह गए हैं। इसलिए हम में से जो परमेश्वर की वचन का प्रचार करते हैं,
वो उनके बारे में चिंता ना करें जो अपने आप को सर्वज्ञ समझते हैं। जो बाकी लोग हैं वो मायने रखते हैं। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।